राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कब से कब तक कराना है। तो भक्तों, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ भी था, क्योंकि मैं गई थी जगन्नाथ जी पुरी में दर्शन करने जगन्नाथ जी के। तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था। नौका विहार आप बैसाख की जो पूर्णिमा गई है, जब से लेके आप निर्जला एकादशी तक कभी भी लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करा सकते हैं। और वैसे तो गर्मी है, कभी भी आप लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करा सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए हमें ये सेवाएं दी जाती हैं। फूल बंगले और लड्डू गोपाल जी को चंदन की सेवा, नौका विहार, तो ठंडक प्रदान करने के लिए ये सब सारी सेवा दी जाती है लड्डू गोपाल जी को। और भक्तों, काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पास जैसे नौका नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कैसे कराएं। तो आज की वीडियो वही है, वही दिखाऊंगी आप लड्डू गोपाल जी को आसान तरीके से आप नौका विहार कैसे करा सकते हो। तो भक्तों, मैंने ले लिया है एक टब, जो कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ले रखा है। ये गर्मियों में मैं उनको कराती हूँ इसमें स्नान, तो इसी में मैं नौका विहार भी करा सकती हूँ। आप नौका लेके आना चाहते हो तो नौका लेके आ सकते हो। बड़े से टब में आप लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करा सकते हो। जैसे कि ये टब है, इससे बड़ा भी ले सकते हो, फुल वाला जो टब आता है वो भी ले सकते हो, उसमें भी आप नौका विहार करा सकते हो। तो जैसे लकड़ी की नौका आपने देखी होंगी मार्केट में, आजकल तो बहुत मिल रही है, तो लकड़ी की नौका भी लेके आ सकते हो। और जिसके पास नौका नहीं है तो वो कैसे नौका विहार कराएं। आप लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में भी आप नौका कराने लेके जा सकते हो अपने साथ। वहाँ पे नौका होती है, तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बिठा के नौका विहार वहाँ पे भी करा सकते हो। तो भक्तों, ये मैंने थोड़े से डेकोरेशन कर लिए यहाँ पे फूलों से, और तुलसी मैया भी साथ में रख ली है यहाँ पर, तो ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडक फील हो। और कुछ हम ओरिजिनल फूल भी लेंगे, तो मैंने आसपास थोड़े आर्टिफिशियल फूल वगैरह ये रखे हुए हैं, पॉट वगैरह यहाँ पर, तो इससे थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन कर लिया है। और दो मैंने ये फूल माला, मतलब आर्टिफिशियल की फूल माला ले ली है। चाहे तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हो और टब के चारों तरफ लगा सकते हो, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। ओरिजिनल फूल लेके फूल माला भी लगा सकते हो, और जो आप अशोक के पत्ते लगाओगे तो आप वो टेप की हेल्प से इस पे चिपका सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे आर्टिफिशियल माला लगा रही हूँ, आप ओरिजिनल और अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो। तो मैंने ये टब ले लिया है, और ये ताज़ा पानी है, मतलब ठंडा है, क्योंकि आजकल तो जो टंकियों में पानी गर्म हो जाता है सिंटैक्स में, तो मैंने ये डायरेक्ट टंकी से ताज़ा पानी लिया है और ठंडा पानी। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, और आप इत्र जरूर डालें, ताकि गुलाब की और इत्र की खुशबू आती रहे हमारे लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करते हुए। और पहले मैं ये माला इसके ऊपर चिपका लूंगी। हम लड्डू गोपाल जी की कर रहे हैं, नौका तैयार कर रहे हैं टब में ही। तो ये मैंने दो फूल माला ले लिए, तो जो भी आपके पास फूल माला है आप वो फूल माला ले सकते हो। और टब के मैं चारों तरफ इस तरीके से चिपकाऊंगी टेप की हेल्प से यहाँ पर। तो ये टेप की हेल्प से मैं ये माला चिपका दूंगी टब पे। तो इसी तरीके से ये माला मैं यहाँ पे लगा दूंगी टेप की हेल्प से। और अब हम इसमें थोड़े से फूल डाल देंगे पानी के अंदर। तो ये मैंने थोड़े से गेंदे के फूल ले लिए, थोड़ी सी मैं गुलाब की पत्तियाँ डालूंगी, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ के नौका विहार करेंगे। तो भी मैंने इसमें फूल डाल लिए हैं और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। और अब हम लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कराएंगे। नौका तो मेरे पास भी नहीं है, जो लकड़ी की आती हैं आजकल, जो रेडीमेड जो चल रही है, वो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी इसमें नौका विहार। तो ये मैंने एक ना थर्माकोल ले लिया है, आप चाहे थर्माकोल ले सकते हो, नहीं तो आप एक प्लेट या ट्रे ले सकते हो, उसमें आप थोड़े से फूल वगैरह बिछा के और सुंदर सा एक कपड़ा इस तरीके से बिछा के लड्डू गोपाल जी को नौका विहार इसमें आप पकड़ के भी करा सकते हो। नहीं तो जैसे कि ये थर्माकोल है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये थर्माकोल पानी में डूबेगा नहीं, और ये प्लेट जो मैं बता रही हूँ इसके ऊपर रखेंगे हम, थर्माकोल के ऊपर। और ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी तो इसमें हम बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें वेट ज़्यादा होता है। जो 4, 5, 6 नंबर के लड्डू गोपाल तक हम इसके अंदर बिठा सकते हैं,
तो जो मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल है केशव केसवी को मैं इसमें नौका विहार करा सकती हूँ और बड़े लड्डू गोपाल जी को मैं पकड़ के नौका विहार कराती हूँ। तो मैं हर साल इसी तरीके से नौका विहार कराती हूँ। आप इसको सजा भी सकते हो, यहाँ पे आप कोई कपड़ा वगैरह या लेस लगा के भी आप इस तरीके से इसको डेकोरेशन कर सकते हो थर्माकोल को। तो मैंने तो नहीं करी है। अब हम तो भक्तों जो हमने थर्माकोल ली थी उस पर हमने केशवी को बिठा दिया है और इजीली हमारी केशवी इसमें नौका विहार कर लेंगी। तो ये नौका हमने थर्माकोल से बना दिया। मैंने आपको बता दिया प्लेट ले सकते हो, प्लेट में भी लड्डू गोपाल जी को राधा रानी को नौका विहार करा सकते हो, मगर छोटे वाले जो ज़्यादा वेट ना हो। तो जैसे कि ये 4 नंबर की हमारी केशवी और 4 नंबर के हमारे केशव बाबू है, उनको तो मैं इस तरीके से बिठा के करा दूंगी और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनको मैं प्लेट में पकड़ के अपने हाथों से उनको नौका विहार करानी पड़ेगी। तो हमारी केशवी तो नौका विहार कर रही हैं। तो हम हल्के हल्के हाथों से ना इस तरीके से पानी हिला देंगे और ये नौका अपने आप चलती रहती है। ये देखो हमारी केशवी नौका कर रही है बैठ के। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी दो पानी लागे। तो हमारी हमारी राधा रानी कर रही हैं नौका विहार। ये देखो कितना आनंद आ रहा है हमारी राधा रानी को नौका विहार करते हुए। तो मन तो एक साथ बिठाने का, मगर एक साथ मैं बिठा नहीं सकती केशव और केशवी को, क्योंकि वेट मैंने खाली केशवी को ही बिठाया है इसमें नौका में। और अभी केशव बाबू को बिठाऊंगी सिंगल करके, सिंगल नौका विहार कराऊंगी। देख लेते हैं, क्या पता दोनों एक साथ बैठ जाए। मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। मैंने केशव और केशवी को एक साथ बिठा दिया है, मगर मैं इनको छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि एक तो ना मेरे पास जो थर्माकोल थी एक लेबल में नहीं थी, तो जो मेरे पास थी मैंने वही रखी है। और थोड़ी पतली डबल करके लगाएं तो वो सेट हो जाएगी। थोड़ी ना चौड़ी नहीं है मेरे पास थर्माकोल, ये मोटी वाली थी। तो आप थोड़ी सी पतली वाली लेंगे ना, डबल करके लगाएंगे तो 2 छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी आप बिठा सकते हैं। तो अभी मैंने केशव को केशवी को मैं कराऊंगी पकड़ के नौका विहार इस तरीके से, और ऐसे ही अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को प्लेट में बिठा के हम नौका विहार कराएंगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से नौका विहार करा सकते हो घर में इजी तरीके से। अगर आपके पास नौका नहीं तो आप नौका लेके भी आ सकते हो। इसमें तो आराम से नौका भी चल जाएगी। अगर आपके पास नौका है तो पानी के टब में चल जाती है नौका विहार। तो मैंने छोड़ने की कोशिश करी, मगर पीछे को जा रही है ये थर्माकोल, इसलिए मैंने ये पकड़ी हुई है। ये देखो दोनों को मैं एक साथ बिठा के इस तरीके से कराऊंगी नौका पकड़ के। हमारे लड्डू गोपाल जी को तो हमें ठंडक प्रदान करना होता है। आप किसी भी तरीके से लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान कर सकते हो। आप इस तरीके से पकड़ के भी करा सकते हो या फिर नौका में बिठा के भी करा सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ उनकी नौका लड्डू गोपाल जी की, और फिर मैं कराऊंगी बड़े वाले लड्डू गोपाल जी जो मेरे पास राधा रानी है, तीनों को पकड़ के। तो अब इन्होंने कर लिया नौका विहार, अब कराते हैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को। तो अब हम कराएंगे अपने कृष्णा को नौका विहार। तो इनको तो मैं पकड़ के ही कराऊंगी। ये तो पूरे नीचे चले जाएंगे, ये तो पूरा नहा लेंगे। ये इस तरीके से मैं सभी को करा दूंगी नौका विहार पकड़ के। और अभी कराऊंगी राधिका को भी कराऊंगी, और अपने माधव बाबू को भी हम नौका विहार करा देंगे। और ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं नौका विहार कृष्णा। ये मैंने इनको यहाँ पर बिठा दिया है। ये जो थर्माकोल है, ये थर्माकोल का नीचे बैठ गई। हमारे लड्डू गोपाल जी में वेट है तो ये तो आराम से बैठ गए हैं इसमें। और इनको स्नान बाद में कराएंगे, अभी तो हम इनको नौका विहार करा रहे हैं। और किसी दिन हम इनकी पूल पार्टी करेंगे, वो आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। 1-2 इनके जो फ्रेंड हैं आसपास रहते हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, तो सारे पूल पार्टी करेंगे। आज तो हम इनको नौका विहारी करा रहे हैं। तो ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से बैठ गए, इन्होंने नौका कर लिया। अब मैं राधिका को भी बिठा देती हूँ इनके साथ ही। साथ में तो नहीं आएंगी क्योंकि ये जो थर्माकोल है थोड़ा छोटा है, तो अभी हम इनको उतार लेते हैं। तो अब हमने राधिका को बिठा लिया है, राधिका को भी करा देंगे नौका विहार। वैसे मैं एक साथ करा सकती हूँ उनको बिठा के, इसके ऊपर ट्रे पकड़ के, मतलब ट्रे रख के थर्माकोल के ऊपर, या फिर खाली ट्रे भी ले सकती हूँ, थर्माकोल की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं नौका विहार करा सकती हूँ, मगर
मैं इनको पकड़ के ही करा रही हूँ। अगर ट्रे रखूँगी ना तो पूरा पानी छिप जाएगा, इसलिए मैं इनको इस तरीके से पकड़ के ही कराऊंगी नौका विहार। और ये देखो हमारी राधा रानी कितनी खुश लग रही है नौका विहार करके। तो आपको जूम करके इनकी स्माइल दिखाते हैं। ये देखो कितना मुस्कुरा रही है। और हमारी राधिका केशवी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो इन्होंने भी नौका विहार कर लिया। अब हम कराएंगे अपने माधव बाबू को नौका विहार। ड्रेस तो इनकी भीग चुकी है और इनका ऐसा मन करा बस पानी में फटाफट हम बैठ जाएं सारे के सारे। तो अब बैठ गए हमारे माधव बाबू। और सभी को मैंने ना लाइट वेट ड्रेस और लाइट वेट ही ज्वेलरी पहना रखी है, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा है। ये लो, ये तो सिंहासन लेके अपना बैठ गए हैं इसमें। कह रहे हैं पहले मैं आराम से बैठूंगा, बात करूंगा अपने भक्तों से। और सभी को हमारे माधव जी बोल रहे हैं राधे राधे, तो आप सब राधे राधे बोल सकते हैं। और ये देखो जरा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये कितने हंस रहे हैं। तो चलो अब इनको भी हम नौका विहार करा देते हैं। और फिर मैं ना सबको एक साथ पानी में बिठा दूंगी लास्ट में। हमारे माधव बाबू की पहली नौका विहार है, तो अब हम इनको करा देते हैं नौका विहार। पकड़ के ही कराएंगे इस तरीके से। रुक जा रही है प्लेट। तो अब हम अपने माधव बाबू को इसमें बिठा के नौका विहार करा देंगे इस तरीके से। और फिर मैं इस कप में ही सबको एक साथ बिठा दूंगी। ये देखो इन्होंने अपने कपड़े तो ये सारे भिगोते हैं, सारे के सारे। जब मैंने नौका विहार कराते हैं ना तो सारे के सारे कपड़े भिगोते हैं। तो मैं इनको बिठा देती हूँ पानी में। ये देखो बैठ गए हमारे माधव बाबू। चलो अब इन्हें स्नान भी करा देते हैं सबको एक साथ ही। जब ये भीग गए हैं तो सबको एक साथ में बिठा ही देती हूँ पानी में। और केशव को भी बिठा देती हूँ और कृष्णा को भी। और केशव की मैं ड्रेस उतार देती हूँ, खाली नैपी में बैठाऊंगी इनको। इनका मन कर रहा है, कह रहे हैं मेरे को नहाना भी है। तो चलो इनको बिठा देते हैं सबको एक साथ पानी के अंदर। ये लो, ये तो इनकी गोद में बैठ गए जाके, क्योंकि पानी ज़्यादा है। अभी भी जा रहा है पानी रिया। ये लो, ये बैठ गए इनकी गोदी में। ये हमेशा माधव बाबू की गोदी में चढ़ के बैठ जाते हैं, डर के मारे। इन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि पानी इनके हिसाब से गहरा है। और हमारे कृष्णा बैठेंगे। ये लो, कृष्णा को बिठा देते हैं साथ में। ये सब ने कपड़े भिगो लिए हैं, तो मैं कपड़ों में बिठा दूंगी सबको। और राधिका और केशवी को भी बिठा देते हैं साथ में। तो अब सारे के सारे पानी में बैठ के स्नान कर रहे हैं, क्योंकि भीग चुके थे। तो सभी को स्नान करा रहे हैं हम पानी में। और काफ़ी आनंद आ रहा है हमारे बच्चों को, चारों को नहीं, पांचों को। और माधव बाबू की गोदी में एक में तो बैठ गई केशवी और एक में केशव, क्योंकि इन्हें ज़्यादा गहरे पानी में बहुत डर लगता है। तो इसलिए इनकी गोदी में चढ़ चढ़ के बैठ गए हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इनके पानी नाक तक जा रहा है ना, इसलिए। और ये हमारी केशवी तो राधिका तो आराम से बैठ गई है। तो हेयर बैंड हटा देते हैं केशव बाबू का और सबको करा देंगे स्नान। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से आप हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपका मन करे, जब भी आपके पास टाइम हो, तो आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर इस तरीके से पानी में बिठा के स्नान जरूर कराएं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक हो सके, ठंडक मिल सके। नौका विहार का मतलब ही है हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी में हम इन्हें ठंडक प्रदान करें। आप किसी भी तरह लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करा सकते हो। तो अभी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।